मेरा राधे राधे। तो पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट कर लिए थे। आज उसी के आगे पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.6। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो इसका पहला पार्ट है और पहला इक्वेशन दिया है 1/2x 1 पहले का पहला पार्ट है 1/2x प्लस 1/3y प्लस 1/3y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है। फिर इक्वेशन सेकंड दिया है 1/3x प्लस 1/2y 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6 13/6। ये इक्वेशन 2 दिया है। अब देखिए ये कह रहा है रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलकर हल कीजिए। तो रैखिक समीकरण में बदलना है, इसका मतलब ये है कि बटे में x नहीं होना चाहिए। तो बटे में x हम हटाएंगे तो कैसे हटाएंगे बताइए। तो हम यहाँ पे मानेंगे 1/x को a मानेंगे, 1/y को b मानेंगे। और देखिए इसको हम कैसे लिख सकते हैं 1/2 इंटू यहाँ पे देखिए एक 2 के ऊपर भी एक है और x के ऊपर भी एक है। 1/x 1/2 और 1/x ऐसे भी तो लिख सकते हैं। प्लस इसे कैसे लिखेंगे 1/3 इंटू 1/y इक्वल टू 2 ऐसे लिखेंगे। अब यहाँ पे 1/x है 1/y है तो यहाँ पे हम माना 1/x इक्वल टू a 1/y इक्वल टू b। 1/x के स्थान पे हम क्या रखेंगे a रखेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2a प्लस इंटू a प्लस 1/3 को तो ऐसे ही लिखेंगे। 1/y के स्थान पे क्या रखेंगे b रखेंगे इंटू b इक्वल टू 2। और जब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे 2 और 3 का तो कितना आएगा 6 आएगा। तो 6 एलसीएम हुआ, 3 का गुणा a में कराएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस b का गुणा 2 में कराएंगे तो ये हो जाएगा 2b इक्वल टू 2। यहाँ पे 1 लिखेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे ये कितना होगा 3a प्लस 2b इक्वल टू 6 दूनी 12। ये इक्वेशन a आ गया। अब देखिए यहाँ पे भी हम इसे अलग लिखेंगे 1/3 1/x लिखेंगे 1/3 इंटू 1/x प्लस 1/2 इंटू 1/y इक्वल टू 13/6। यहाँ पे भी 1/x है 1/x है तो 1/x के स्थान पे क्या रखेंगे a रखेंगे। तो 1/3 इंटू a प्लस 1/2 1/y के स्थान पे क्या रखेंगे b रखेंगे इंटू b इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे भी हम एलसीएम लेंगे, कितना आएगा 6 आएगा। 6 2 का गुणा a में कराएंगे तो कितना आएगा 2a आएगा प्लस 3 का गुणा b में कराएंगे तो 3b आएगा 3b इक्वल टू 13/6। तो यहाँ पे देखिए 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा ना, तो यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं 6। ये इक्वेशन b आ गया, इक्वेशन b हो गया। अब देखिए यहाँ पे हम चाहे a को बराबर करें या b और b को बराबर करें तो हम a और a को बराबर करते हैं। इसमें a को बराबर करेंगे और इसमें a को बराबर करेंगे
तो यहाँ पे कितने से गुणा कराएं और यहाँ पे कितने से गुणा कराएं कि दोनों ए बराबर हो जाए। तो 2 से यहाँ पे गुणा कराएंगे और 3 से इसमें गुणा कराएंगे। तो जब हम 2 से इसमें गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा। जब 2 से गुणा कराएंगे तो सब में कराएंगे, इसमें भी और इसमें भी। तो 2 से 3 में गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 6a होगा, प्लस 2 दूना 4b इक्वल टू 12 दूनी 24। और यहाँ पे क्या होगा, 3 दूना 6a प्लस 3 का गुणा 3b में कराएंगे तो कितना होगा, 9b इक्वल टू 13 तिया 39। तो इस वाले समीकरण को इसके नीचे लिख सकते हैं ना। तो लिखेंगे 6a प्लस 9b इक्वल टू 39। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ माइनस माइनस, तो 6a में से 6a घटाएंगे कितना आएगा, कुछ नहीं आएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा, 5b आएगा। 5b इक्वल टू 39। 39 में से 24 घटाएंगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। b इक्वल टू 15/5, 5 1 के 5, 5 आया, 3 आया, तो b इक्वल टू 3। अब देखिए b की वैल्यू अगर हम समीकरण a में रखेंगे तो हमको a की वैल्यू मिलेगी। तो रखते हैं समीकरण a में, b का मान समीकरण a में रखने पर समीकरण a क्या है, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12, 3a प्लस 2b इक्वल टू 12। 3a को तो ऐसे ही लिखेंगे प्लस 2b, b के स्थान पे क्या लिखेंगे, b के स्थान पे 3 रखेंगे, गुणे 3 इक्वल टू 12। 3a प्लस 3 दूनी 6, 6 प्लस इक्वल टू 12। तो जब हम पक्षांतर करेंगे 6 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 12 में से 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। तो 3a इक्वल टू 6, तो a इक्वल टू 6/3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6, a इक्वल टू 2। a की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। अब देखिए a की वैल्यू यहाँ पे हम रखेंगे, तो इसे अब हम मिटा दे रहे हैं, इसका तो अब कोई मतलब नहीं है। तो a और b का मान यहाँ पे रखेंगे, 1/x इक्वल टू a है ना, a के स्थान पे कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। a की वैल्यू 2 ही तो आई है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। 2/1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 2x इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1/2। x की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। अब देखिए यहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे, जब b की वैल्यू रखेंगे तो y की वैल्यू आएगी। तो रखते हैं 1/y इक्वल टू b। b कितना आया है, 3 आया है, तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे। 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू 8, y इक्वल टू 1/3। y की वैल्यू कितनी आई, 1/3। फिर अगला पार्ट देखते हैं इसी का, दूसरा है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। तो पहला इक्वेशन दिया है, पहले का दूसरा पार्ट है, पहले का दूसरा पार्ट है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। ये इक्वेशन फर्स्ट दिया है।
फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 अब देखिए यहाँ से भी हम √x हटाएंगे, बटे में x है ना, तो हम x और y हटाएंगे तो क्या करेंगे, इसे हम कैसे लिख सकते हैं, तो 2 × 1/√x प्लस 3 × 1/√y इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए 1/√x है, 1/√y है, तो यहाँ पे भी हम मानेंगे, माना 1/√x इक्वल टू a, 1/√y इक्वल टू b। तो यहाँ पे 1/√x के स्थान पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा, तो 1/√x के स्थान पे a रखेंगे प्लस 3 × 1/√y के स्थान पे क्या रखेंगे, b रखेंगे, b इक्वल टू 2। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। ये इक्वेशन a आ गया। अब देखिए ये वाला कैसे लिखेंगे, 1/√x माइनस 9 × 1/√y इक्वल टू -1। ये इक्वेशन फर्स्ट है। तो 1/√x इसके स्थान पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, 4a माइनस 9 1/y के स्थान पे b रखेंगे, तो 9b इक्वल टू -1। ये इक्वेशन b आ गया। अब देखिए यहाँ पे हम b और b को सेम करेंगे, तो यहाँ पे 9b है ना, और यहाँ पे 3b है, तो इसमें हम कितने से गुणा करा दें कि यहाँ भी 9 मिल जाए, 3 से गुणा कराएंगे तभी तो 9b मिलेगा। तो यहाँ पे हम 3 से गुणा कराएंगे, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6a प्लस 3 त्रिका 9b इक्वल टू 3 दूना 6। तो इसके नीचे समीकरण b लिखेंगे, 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। तो यहाँ पे प्लस 9b है, माइनस 9b है, जब दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो इससे ये कैंसिल होगा, तो 6 4 10a इक्वल टू 6 में से 1 घटाएंगे 5 आएगा, a इक्वल टू 5/10, 5 1 के 5, 5 दूनी 10, a इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू कितनी आई, 1/2 आई। अब हम a का मान समीकरण a में रखेंगे तो हमको b का मान आएगा, तो यहाँ पे हम रखते हैं a का मान। समीकरण a में a का मान रखने पर समीकरण a क्या है, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 2a प्लस 3b इक्वल टू 2, 2a के स्थान पे 1/2 लिखेंगे, 1/2 प्लस 3b इक्वल टू 2। तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कैंसिल होगा ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो 1 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो 2 में से 1 घटेगा, कितना आएगा, 1 आएगा। तो 3b इक्वल टू 1, b इक्वल टू 1/3, b की वैल्यू कितनी आई, 1/3।
अब हम a और b का मान, जब हम a का मान यहाँ पे रखेंगे तो x का मान आएगा, और जब यहाँ पे b का मान रखेंगे तो y का मान आएगा। तो अब हम यहाँ पे रखते हैं a और b दोनों का मान। तो a का मान यहाँ पे रखेंगे 1/√x इक्वल टू, a का मान कितना आया था, 1/2 आया था, 1/2। तो यहाँ से रूट कैसे हटेगा, जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तभी तो रूट हटेगा। तो वर्ग करते हैं, यहाँ इसका वर्ग और इसका वर्ग, तो ये कितना होगा, 1 होगा। √x का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, √x का वर्ग किए तो वर्ग से वर्गमूल कटेगा तो बचेगा क्या, x बचेगा। x इक्वल टू 1 का वर्ग करेंगे 1, 2 दूना 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, x इक्वल टू 4। x की वैल्यू कितनी आई, 4 आई। फिर यहाँ पे अब हम b की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे y की वैल्यू आएगी, तो रखते हैं 1/y इक्वल टू b। b की वैल्यू कितनी आई है, 1/3 आई है, तो 1/3। यहाँ पे √y है, √y। तो यहाँ भी हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे यहाँ से तभी तो रूट हटेगा। तो करते हैं वर्ग और वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 1 आएगा। y², √y² है तो क्या आएगा, y आएगा, इक्वल टू 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही मिलेगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 मिलेगा, तो ये 9 होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो y इक्वल टू 9, y की वैल्यू कितनी आई, 9 आई। फिर अगला पार्ट देखते हैं, तीसरा पार्ट है इसी का, 4/x + 3y इक्वल टू 14। तो तीसरा पार्ट देखते हैं। इसी का तीसरा पार्ट है 4/x + 3y इक्वल टू 14। ये इक्वेशन 1 हो गया। फिर दूसरा इक्वेशन दिया है 3/x - 4y, 3/x - 4y इक्वल टू 23, इक्वल टू 23। ये इक्वेशन 2 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसे हम कैसे लिखेंगे, 1/x करके लिख सकते हैं ना, 4 × 1/x + 3y इक्वल टू 14। और इसे कैसे लिखेंगे, 3, पहले हम इसका देखते हैं। तो यहाँ पे 1/x है ना, तो 1/x को हम क्या मानेंगे, a मानेंगे। 1/x इक्वल टू a और y इक्वल टू b मानेंगे। तो यहाँ पे 4, 1/x के स्थान पे क्या रखेंगे, a रखेंगे, तो ये हो जाएगा 4a + 3y, y के स्थान पे b रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3b इक्वल टू 14। ये इक्वेशन a हो गया। ये तीसरा पार्ट है, तो ये इक्वेशन a हो गया। फिर यहाँ पे देखिए 3/x है ना, तो 3 को यहाँ पे लिखेंगे 1/x, 1/x को अलग लिखेंगे, -4y इक्वल टू 23। तो 3 1/x, 1/x के स्थान पे a रखेंगे, a -4 y के स्थान पे b रखेंगे, तो 4b
इक्वल टू 23। ये इक्वेशन बी हो गया। तो यहाँ पे देखिए 4a है और 3b है, तो कुछ नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बराबर करेंगे, b बराबर करेंगे। यहाँ पे 3b है और यहाँ पे 4b है, तो इसमें हम कितने से गुणा कराएं कि दोनों बराबर हो जाए। तो यहाँ पे 4 से गुणा कराएंगे और यहाँ पे 3 से गुणा कराएंगे, तभी तो b और b बराबर होगा। तो 4 से गुणा कराते हैं इसमें। 4 चौक 16a प्लस 4 तिहाई 12b इक्वल टू 14 चौका 56, 14 चौका 56। फिर यहाँ पे हम 3 से गुणा कराते हैं, तो 3 त्रिका 9a माइनस 3 चौक 12b, 12b इक्वल टू 23 का गुणा 3 में कराएंगे, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। तो इसके नीचे इसको लिखेंगे, तो 16a यहाँ पे है 9a माइनस 12b इक्वल टू 69। तो जब हम दोनों समीकरण को जोड़ेंगे तो 12b से 12b कैंसिल होगा, कैंसिल किए। 16 में 9 जोड़ेंगे कितना आएगा, 25 आएगा। 25a इक्वल टू 56 में 59 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 6 15 और 6 5 11 1 12। तो a इक्वल टू 125 बटे 25। तो डिवाइड करेंगे, 25 1 के 25, 25 पंचे 125। तो a इक्वल टू 5। a की वैल्यू कितनी आई, 5 आई। फिर यहाँ पे हम a का मान समीकरण a में रखेंगे, तो यहाँ से b का मान आएगा। तो रखते हैं a का मान समीकरण a में रखने पर, तो यहाँ पे है 4a प्लस 3b इक्वल टू 14। 4a प्लस 3b इक्वल टू 14। तो यहाँ पे a का मान रखेंगे, तो a का मान कितना आया है, 5 आया है। तो 4 इंटू 5 प्लस 3b को तो ऐसे ही लिखेंगे जैसे है, 3b इक्वल टू 14। 5 चौक 20 प्लस 3b इक्वल टू 14। तो 20 को हम बराबर के उधर लेके जाएंगे तो माइनस होगा, 3b इक्वल टू 14 माइनस 20। तो 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। प्लस में कि माइनस में, माइनस में 6 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या 20 है ना, तो 6 माइनस में आएगा। तो b इक्वल टू माइनस 6 बटे 3, 3 1 के 3, 3 दूनी 6। तो b की वैल्यू कितनी आई, -2। b इक्वल टू -2। अब हम a का मान इसमें रखेंगे तो x का मान आएगा। तो देखते हैं, तो यहाँ से हम मिटा दे रहे हैं इसको। a का मान 5 आया है, तो 1/x इक्वल टू a है। a के स्थान पे हम 5 लिखेंगे, 5 बटे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 5x इक्वल टू 1 होगा। x इक्वल टू 1/5। देखिए गुणे में है ना, तो बराबर के इधर लेके आएंगे, बटे में होगा 1/5। x की वैल्यू कितनी आई, 1/5। फिर y की वैल्यू कैसे आएगी, जब यहाँ पे हम b की वैल्यू रखेंगे तो y इक्वल टू b है। b की वैल्यू कितनी आई है, -2 आई है, -2। y की वैल्यू -2।